हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामि स्वाहा तीर्थामा ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरान्ताञ्जलि श्रीधरु साक्षात् श्री अरिहंत का मानो नभनि परिशनि करो ऐशे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ। देव श्री 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांतिधारा। इसमें आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से होने वाली महाबीज अक्षरों के साथ शांतिधारा में आप भी शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही धर्म लाभ ले सकते हैं पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय मंजू गगन केटी अरू गौरव नेहल चांदनी जी जैन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कमरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत सलोनी अजित मोनिका आयुषी अर्णव विनीत ऋतिका विवान वर्ष ऋतु सुधीर हार्दिक समाज चोड़ीवाल सेठी एवं छावड़ा परिवार, बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता अंकित अमिता मनस्वी नैवेद्या शराब गुनगुन सा परिवार, गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र गीता अनिल ममता प्रवीण नमन आलिसा यशिका निकिता शुभम युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जी जैन सा परिवार, नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन विद्यासागर रोडवेज बीएसआर ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष जी, कल्पना अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष प्रियांश ईशान जैन सा परिवार, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा, श्वेता मितुल मानवी, सिमरन ईशान अहेली संभव जी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, मीना मुकेश अंजू नितिन पूजा जी जैन सा परिवार, बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बे, नतुल शीतल निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषामयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराबगी सा परिवार, कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, राहुल, ऋतुम, सौरभ जी काला सा परिवार, जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री सब सुमन, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासरीवाल, आकाश निधि, वान्या व्योम, मेघराज, सोहन लाल कासरीवाल सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराब, पुत्र पत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराब, गुणायतन प्रचार मंत्री, गंज वासुदास से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता,
सुपुत्र एकांश श्वेता ज्ञानसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी सुधीर नितिका शुभम आस्मिता ऋषभ काजल आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी राकेश नीता ऋषि रचि महक रम्यक जैन चांदीवाला परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजय प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजय नैन्सी यश जैन शाह परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी श्रीमती अर्चना शिल्पा अरिहंत तेजस चिराग श्रीमती छाया जी जैन सरोज जी जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद सुमन स्वाति साकार श्रीराम अवांडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता सपरिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या सौरभ रूही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांश जिताशा शुभंकर हिताशा जी जैन शाह परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद सुनी अंकित अनामिका राहुल तनुकीर्ति वीरम अनीसी जैन समस्त राजा परिवार। टेकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभई अखिलेश श्रीमती मीना असीम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती षष्ठी प्रिया सिद्धेश अरु दिविज समस्त मेरू सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद जैन प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश संजय अरिहंत अक्षय अक्षत हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत वर्षिका जी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमरमल पन्नाला गंगवाल महावीर जी सुधा जी प्रदीप जी गंगवाल हाथीगोला परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन श्रीमती ममता प्रशांत मयूरी दिव्या भरत पारस जी जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मंजू गगन केटी अरु गौरव निहल चांदनी जैन शाह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी धनपति मोतीलाल जी शांतिलाल सुमति देवी निर्मल बीड़ा विजय रश्मि अजय कंचन यासिका अंकिता गौरव नैतिक शराब की शाह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन शाह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार श्रीमती ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सतीश प्रीति आदित्य नित्याजी जैन समाज स्वागानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पहाड़िया सा परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी अशोक जी सुशीला जी पाटनी सुरेश शांता जी विमल लतारिका जी विनीत सुचि विकास श्रद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि विवान बान्य आर्यन पाटनी आर के मारवाल समस्त पाटनी परिवार। जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी सुपुत्र रविंद्र नरेंद्र सोरेन जी पाटनी सा परिवार निखार वाले और जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। बड़ोदरा से इंद्रवर्धन चुनीलाल घिया नीलेश सौभाग्यवती स्वाति पुत्रानी घिया एवं समस्त परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशहाल लवन्य भव्य तक्ष समस्त चूड़ीवाल परिवार। बीना से श्री आदित्य सचिन स्वाति आशीष अनिता संजय मिली जैन समस्त मिठिया परिवार। जयपुर से श्री सुशील कुमार मुकेश सीमा अभिषेक श्वेता अभियंत कार्या साम्या आकर्ष वीर अंश जैन समस्त रानीवाला परिवार। झुमरी कलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी के गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नैमी देवी झांझरी सुरेश जी नरेंद्र जी झांझरी बीड़ा प्रेम जी मयंक जी रिद्धि अरिहंत आयुषी देवांगना ऋत्विक रविजा एवं समस्त झांझरी परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शांति हो या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो लोग नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा का प्रत्यक्ष रूप से लाभ लिया है, भोपाल से गुणायत अंतष्टि अजय जैन आदित्य जैन आदेश जैन श्रीमती अनीता अंजू मनीष रोहित प्रियंका रितेश मिलन जैन परिवार। गया से सम्यक जैन सुपौत्र लता गंगवाल। कानपुर से सिद्धार्थ जी शोभा जी काशलीवाल। इंदौर से राकेश रजनी गोधा। सागर से प्रेमचंद जी उपकार परिवार। रांची से अनिल कुमार सुनील कुमार जैन चांदुवार और भिलाई से मदन लाल जी देवेंद्र कुमार जी छाबड़ा परिवार भिलाई चौपारण से। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज हमारे ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारी अशोक जी ब्रह्मचारी सारांश ब्रह्मचारी रूपेश और ब्रह्मचारी मुकेश जी आज शांति धारा का लाभ ले रहे हैं। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि और रत्नत्रय की उपलब्धि हो। इस पवित्र भाव के साथ आज ये शांति धारा संपन्न हो रही है। आज जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई है, जन्मदिन के अवसर पर जगदलपुर से सुधार सदस्य शीतल चंद जी के जन्मदिवस पर श्रीमती कुसुम देवी जैन परिवार। दिल्ली से श्रेयस जैन के जन्मदिन पर श्रीमती चारू के स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर सरोज सोनल सौमिक बीना जी श्रीमती समृद्धि अनिष्का जैन परिवार चीनू जैन परिवार। गुना से एडवोकेट सत्यम जैन के उज्जवल भविष्य के लिए।
और आज जिनके मंडला से श्री गिरीश जैन श्रीमती रानू जैन के सुपुत्र गगन जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शांति धारा की भावना भाई गई है। कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन के स्वास्थ्य सूत वालों के स्वास्थ्य लाभ की भावना, सागर से राहुल मेघा जैन, सागर से नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से श्री दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से श्रीमती भारती जैन और दमोह से श्रीमती नीलम जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन करे उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। लोत्मा सावलोत्मा के लिए बनतो धमलोत्मो चतारि शनभोजामि शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साहु शनभोजामि केली बनतम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगापृतो विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते प्रविज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिंद छ छ व हुंपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अशियावसा अनाहद विद्याय नमोरियंतारम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीम आउरूम ऊरोम सहार दिग्दात विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा सोक्तुर सत्पातिहार मृता सोक्तुर सत्पातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंब विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्पातिहार मृता सुरपुष्पृष्टि सत्पातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंब विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृता सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंब विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर बिंब विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर बिंब विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर बिंब विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्रयिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो हि जिनानम ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धीनम ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धीनम ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारी अरहम नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीम अरहम नमो उजू मदीनम ओम ह्रीम अरहम नमो विभुल मदीनम ओम ह्रीम अरहम नमो दश पुबीनम ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस पुबीनम ओम ह्रीम अरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीम अरहम नमो बन इड्ढी पत्तानम ओम ह्रीम अरहम नमो विज्जहरानम ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न शमनानम ओम ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीम अरहम नमो आशि विशानम ओम ह्रीम अरहम नमो डिट्ठ विशानम ओम ह्रीम अरहम नमो ह्रीम अरहम नमो महातवानम ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणवम भयारिनम ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्तानम ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम ओम ह्रीम ओम ह्रीम अरहम
नमो क्षीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो शप्य शवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो महु शवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो अमी शवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो क्षीर महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो बद्धमाननम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो लोये सब सिद्धाय धनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं ह्रम नमो भयवधो महदी महावीर वड्डमान बुद्धिशीनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवधो वड्डमान सरिषस जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयालम भुयालम जीवा वादेवा रनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जी सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं ह्रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देश राष्ट्र पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान पद्धत घाति जिनेन्द्र। कर्मानः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। देवलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाय देव कजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की सभी लोग जय जय जय। मूलनायक चंद्रप्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में पूज्य महाराज श्री के मांगलिक प्रवचनों का सौभाग्य आप सभी के सामने है। इस मांगलिक बेला पर जो भी लोग अपने घरों पर बैठे हुए महाराज श्री के मांगलिक प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, हम आप सभी के लिए भी सूचित कर दें, इस बार के पर्वराज पर्यूषण में सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर 1 सितंबर से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए अनेक शिविरार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और लगभग आधे से ज़्यादा सीटें सुनिश्चित हो चुकी हैं। जो इस बार की लक्ष्य है शिविरार्थियों को रखने का शिविर में, आधे से ज़्यादा शिविरार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आप लोग भी सम्मेद शिखर की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर में सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं तो 5100 रुपये की राशि में प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहीं पर शुल्क जमा करा सकते हैं। आप सभी के लिए श्रावक संस्कार शिविर में महाराज श्री की चरण सन्निधि प्राप्त होगी प्रातःकालीन मंगल भावना योग के साथ में, साथ ही साथ अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, 10 लक्षण विधान, तत्वार्थ सूत्र, प्रतिक्रमण और सायंकालीन शंका समाधान, ये सारे के सारे सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होंगे। शीघ्रता से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है, इसलिए शीघ्र आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य महाराज श्री की पावन चरणारविंद में प्रातःकालीन मंगल प्रवचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस्चार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं।  सिद्धाय                                                                                             नमो अरिहन्ताणं।
सवशाहुनं नमो लोये सवसाहो एसो पंचेणमुयारो एसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडं च सौवेशिं पढमं हो मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। हमारे जीवन की पहचान हमारे आचरण से होती है। जैसे धरती पर बोए गए बीज की उर्वरता का पता, जैसे धरती की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारा आचरण कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे आचरण में पवित्रता न हो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज उसी आचरण की पवित्रता के संदर्भ में बात की जानी है। आज का विषय है सदाचार। सदाचार का शाब्दिक अर्थ है सत आचार, अच्छा आचार। सदाचार शब्द बहुत व्यापक है और जब हम सदाचार के संदर्भ में देखते हैं तो वो हमारी संपूर्ण जीवन शैली को नियंत्रित कर लेता है। हालांकि आजकल सदाचार का अर्थ लोग अपने तरीके से लगाने लगे। वे सदाचार का अर्थ यूं लगाते रहें, सदा एक के चार बनाते रहें। नहीं, सत आचार प्रशस्त आचार क्या कहा गया है उसके संदर्भ में कुछ सूत्रों को लूँ, फिर आज की प्रासंगिक बातें। जिस मनुष्य का आचरण पवित्र है सभी उसकी वंदना करते हैं, इसलिए सदाचार को प्राणों से भी बढ़कर के समझना चाहिए। ये हम सबको पता है कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, उसके चरित्र का महत्व है। व्यक्ति की महत्ता उसके चरित्र की उज्ज्वलता पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र निर्मल नहीं है या चरित्र पर एक छोटा सा दाग लगे तो सब उससे घृणा करने लगते हैं। एक राजा का मंत्री था, बड़ा प्रभाव भी था, लोगों का विश्वास भी था। एक दिन उसके मन में आया कि लोग मुझे पूछते हैं या मेरे आचरण को, मेरी इस मान्यता की वजह क्या है, इसे जांचा जाए। और एक दिन उसने राजकोष से कुछ धन निकाल लिया। ये बात फैली और सारे लोग उसकी निंदा करने लगे।
तब उसने अपना रहस्य खोला, कहा आज मैंने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके चरित्र की पूजा होती है। लोग मेरे पद को मान नहीं देते थे, मेरे आचरण को मान देते थे। मैंने अपने आचरण में एक दाग लगाया केवल ये जानने के लिए कि लोगों का मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। मैंने देख लिया, मेरी सारी गरिमा खंडित हो गई, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और मेरा गौरव कलंकित हो गया। ये तो किसी के साथ भी है। एक छोटी सी भूल अगर मनुष्य के जीवन में होती है तो उसके जीवन भर की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, उसकी छवि कलंकित होती है। इसलिए कहते हैं सदाचार को प्राणों से भी बढ़कर समझना चाहिए। अगला है, अपने आचरण की पूरी देख रेख रखो, क्योंकि तुम जगत में कहीं भी खोजो सदाचार से बढ़कर पक्का मित्र कहीं ना मिलेगा। सदाचार से बड़ा मित्र कहीं नहीं मिलेगा। उसे तुम बनाकर रखो, उस पवित्रता को बना के रखो तो तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा। अगला कहते हैं, धर्म शास्त्र भी यदि विस्मृत हो जाए तो फिर याद किए जा सकते हैं, परंतु सदाचार से स्खलित हो गया तो सदा के लिए अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सदाचार को अपने जीवन का मूल आधार बनाओ और उसे कहीं से भी कलंकित मत होने दो। रंच मात्र स्खलन न हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा प्रसंग हो, कुछ भी हो, मुझे अपनी मर्यादा को कभी खंडित नहीं होने देना। सुख समृद्धि ईर्ष्या करने वालों के लिए नहीं है, ठीक इसी तरह गौरव दुराचारियों के लिए नहीं है। सदाचारी सदैव प्रशंसित होता है और दुराचारियों को सब जगह दुत्कारा जाता है। इस बात को कभी भूलना नहीं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। दृढ़ प्रतिज्ञ सदाचार से कभी भ्रष्ट नहीं होते। दृढ़ प्रतिज्ञ सदाचार से कभी भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार भ्रष्ट होने से कितनी आपत्तियां आती है। मनुष्य समाज में सदाचारी पुरुष का सम्मान होता है, लेकिन जो सन्मार्ग से च्युत हो जाते हैं अपकीर्ति और अपमान ही उनके भाग्य में रह जाते हैं। एक एक वाक्य बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। काश हम इन बातों को समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब कभी सदाचार की बात आती है, हम क्या सोचते हैं? अगर आपके सामने किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा जाए ये बड़ा सदाचारी व्यक्ति है, तो आपके आंखों के सामने कैसी छवि उभरेगी? कैसे व्यक्ति को, एक सदाचारी व्यक्ति को आप किस रूप में देखते हैं? कैसे व्यक्ति? जिसका आचरण पवित्र हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके विचार अच्छे हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति को हम सदाचारी कहेंगे। 4 स्तर पर हमें सदाचार को अपने भीतर प्रतिष्ठित करना है। सदाचार का अर्थ ये नहीं कि सदाचार का अर्थ यूँ लगाते रहें सदा एक के 4 बनाते रहें, वो तो कर रहे हैं। नहीं, सदाचार का सच्चा अर्थ यह है जो जीवन में 4 चांद लगाए, एक के 4 न बनाए। क्या करें? 4 चांद लगाए। 4 बातें आज मैं आप सबको सदाचार के संबंध में कहूँगा।
सबसे पहले अगर आप अपने भीतर एक सदाचारी मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो अपने विचारों में पवित्रता रखें। वैचारिक पवित्रता, क्योंकि हमारे समस्त आचरणों का केंद्र हमारा विचार है। यदि हमारे विचार प्रदूषित होंगे तो हमारा आचरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा। अपने विचारों के प्रहरी बनिए। ये देखते रहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मेरे विचार कहीं दूषित न हो, क्योंकि पाप की शुरुआत विचारों से होती है और विचारों में जब बुराई जुड़ती है तो मनुष्य का पतन अपने आप हो जाता है। अच्छे विचार होने चाहिए। विचारों में पवित्रता हमारे जब तक नहीं आती तब तक हम अपने जीवन को समुज्ज्वल नहीं बना सकते, अपने चरित्र को निर्मल नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा अपने विचारों को देखिए कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मेरा स्वयं के प्रति और औरों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। यदि विचार में परमार्थ है तो आप सदाचारी होंगे, और विचार में स्वार्थ होगा तो आप निश्चित रूप से दुराचारी बनेंगे, क्योंकि स्वार्थ समस्त दुराचारों का जनक है। स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के दुराचार पनपते हैं। स्वार्थी वृत्ति को अपने अंदर कभी हावी मत होने देना, क्योंकि जब तुम पर स्वार्थ हावी होगा तो तुम किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकोगे, खुद के प्रति भी बेईमान बना दोगे, क्योंकि स्वार्थ सारे पापों और अनर्थों का मूल है। विचारधारा व्यापक बनो। अपनी सोच को संकीर्ण और अनुदार मत बनाइए। दूषित सोच, दूषित विचार तुम्हारे लिए दुर्गति में डालेंगे। कैसे विचार हैं? आप अपने प्रति और औरों के प्रति क्या सोचते हैं? आपकी सोच, आपकी विचारधारा आपके व्यक्तित्व को गढ़ेगी। जब मैं पढ़ता था, हमारे एक अध्यापक थे, शिक्षक थे, बड़े संस्कार निष्ठ, और वो हम लोगों को ज्ञान देने के साथ साथ संस्कार भी दिया करते थे। उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, ये बताओ इस पेड़ के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? आज से 20 साल बाद इस पेड़ की स्थिति क्या होगी? सबसे पूछा गया। मेरा नंबर ऐसा होता था कि सबसे पहले हाथ मेरा उठता था, अंत में मुझसे पूछा जाता था। पूछा गया, एक ने बोला, सर घर के आगे इतना बड़ा पेड़ होगा, घर की शोभा खत्म हो जाएगी, रास्ता रुक जाएगा। एक ने कहा रोज ढेर सारा कचरा गिरेगा। एक ने कहा सर 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, 3 लाख का पेड़ होगा। उनने एक एक करके पूछा, अंत में मुझसे पूछा, जैन तुम क्या बोलते हो? मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ इतना बड़ा होगा कि पूरे इलाके की शान बनेगा और हमारे पर्यावरण को विशुद्ध बनाएगा। उन्होंने उसी क्षण मेरे सिर पर, पीठ पर हाथ रखा और कहा, जैन तुम्हारी विचारधारा किसी संत की विचारधारा है, तुम आगे जाकर कुछ और करोगे। मुझे नहीं मालूम, उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन ये विचार मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। अपने विचारों को देखो, तुम्हारे विचार कहाँ हैं, कैसे हैं, तुम चीजों को किस तरीके से देखते हो। बुरे विचारों से अच्छा जीवन जी ही नहीं सकते। तो विचारों के प्रति जागृत हों। पहली बात, अपने विचारों को दूषित न होने दें
और विचार अच्छे बने रहे, इसके लिए अपने विचारों को अच्छी खुराक दें। स्वाध्याय के बल पर, सत्संग के बल पर, स्वात्म चिंतन के बल पर अपने विचारों को अच्छी खुराक देते रहें, ताकि आपके विचार निर्मल और विशुद्ध बने रहे। विशुद्ध विचार ही विशुद्ध आचार का आधार बनता है। आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़िए। बिना अध्यात्म के जीवन में यथार्थता सदाचार आता ही नहीं। बाकी सदाचारी लोग हैं जो नीति से प्रेरित होकर भले सदाचारी बन जाएं, पर वह उनके जीवन में वह आनंद नहीं दे सकता जो एक आध्यात्मिक सत्पुरुष के जीवन में होता है। विचारों में अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करने के बाद तुमसे कुछ भी गलत, अनर्गल या अवांछित हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली बात, विचार की शुद्धि का ध्यान रखें। दूसरी बात, संस्कारों का ख्याल रखें। अगर आप अपने जीवन को सदाचारी बनाए रखना चाहते हैं तो संस्कारों को हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे संस्कारों में सुदृढ़ रहें, संस्कारों का पालन करें और संस्कारों की रक्षा करें। यदि आपके संस्कार ठीक होंगे तभी आप अपने जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकोगे, और जब जीवन की मर्यादाएं सुरक्षित होगी तभी आपका आचार अच्छा हो सकेगा। संस्कार कहाँ है, संस्कार कैसे हैं, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। अपने संस्कारों पर पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे संस्कार पवित्र है या नहीं। पहले हम लोगों को संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता था, शिक्षा में भी संस्कार गढ़े जाते थे, और हमें प्रारंभ से धर्म मर्यादा, जाति मर्यादा, कुल मर्यादा का बोध कराया जाता था। चरित्र की उज्ज्वलता का पाठ पढ़ाया जाता था और कहा जाता था चरित्र ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। चरित्र खो गया सब कुछ खो गया। हमें ये कहा जाता है वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, वेल्थ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, और करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये हमें पढ़ाया जाता था और ये प्रेरणा दी जाती थी कि तुम प्राणपण से अपने चरित्र की रक्षा करो, चाहे जैसा भी प्रसंग क्यों ना आ जाए, चाहे जैसी परिस्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, अपने चरित्र से मत डिगो। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। और जब ये संस्कार हमारे अंदर प्रबल रहते थे, या जिनके हृदय में ये संस्कार प्रबलता से जमे रहते हैं, वे कभी डिगते नहीं, और जिनके संस्कार कमजोर होते हैं वे कभी टिकते नहीं। अडिग बनना है तो संस्कारों पर ध्यान दो। आजकल लोग संस्कारों को कोई तवज्जो नहीं देते। आधुनिकता की इस होड़ में लोग ये सोचते ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है। आधुनिकता के नाम पर संस्कारों की होली जलाई जाएगी तो सदाचार कैसे टिकेगा। औरों की बात तो फिर भी नज़रअंदाज की जा सकती है। जब धर्मी जन भी अपने संस्कारों की उपेक्षा करने लगते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर क्या हो रहा है, और दुख भी होता है कि पीढ़ी कहाँ जा रही है। मूल पर कुठाराघात करके जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मूल को संभालिए, उस पर कुठाराघात कतई मत होने दीजिए। संभल करके जीने का प्रयास कीजिए, सावधानी के साथ जीवन जिए, अपने संस्कारों में सुदृढ़ बने रहे। जो संस्कारी होगा वही सदाचारी होगा। मुझे सब कुछ खो दें, पर अपने संस्कारों को हम कभी भी
खंडित नहीं होने देंगे, ऐसा श्रद्धान अपने मन में होना चाहिए। आजकल जब संस्कारों की बात करते हैं, महाराज अब ये सब कहाँ होगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन मैं संस्कार की बात कर रहा था, कुछ पत्रकार मेरे पास बैठे थे, उसमें से एक ने कहा, महाराज आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? मैंने कहा, भैया मार्केट वैल्यू की बात करते हो, मार्केट वैल्यू एक वेश्या की होती है, माँ की नहीं होती। सबको उस तरीके से मत देखो। संस्कार तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे जीवन की निर्मात्री है, उसकी मार्केट वैल्यू मत देखो। ये बात ध्यान में रखना, जिसके हृदय में संस्कार है, सच्चे अर्थों में उसकी ही वैल्यू है। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, सब थू थू करके देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए संस्कार को ध्यान में रखना है। हर घर में ये संस्कार की ज्योति जगनी चाहिए और बच्चे बच्चे के हृदय में संस्कार गढ़ना चाहिए और उस संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वैसा वातावरण देना चाहिए, क्योंकि संगति संस्कारों पर हावी हो जाती, भटक जाते। अच्छे संस्कार आप देंगे, नींव पक्की होगी, तो फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी और संस्कार से ही परिवार की पहचान होती है। कहते सदाचार सम्मानित परिवार को प्रकट करता है, परंतु दुराचार कलंकित लोगों की श्रेणी में जा बैठाता है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो इस संस्कार को हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसी के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो पहली बात विचारों के प्रति हम ध्यान रखें, दूसरी बात संस्कारों की तरफ हम ध्यान रखें, तीसरी बात भाषा पर संयम। मृदु भाषा, मधुर भाषा। एक सदाचारी व्यक्ति कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। एक सदाचारी व्यक्ति अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। एक सदाचारी व्यक्ति के मुख से कभी अनर्गल वाक्य नहीं निकलेंगे। एक सदाचारी व्यक्ति की कोई भी अशोभन प्रवृत्ति नहीं होगी। आप अपने अंदर अगर किसी सदाचारी मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो अपनी भाषा पर विचार करो। मेरी भाषा कैसी है? कहते हैं वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। अच्छे आदमी के मुख से कभी घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं होता। आप कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं? वाक संयम बहुत बड़ी आवश्यकता है। कल भी मैंने इस संदर्भ में कहा था कि व्यर्थ बकवाद करना अच्छी बात नहीं है, तो वचनों में मधुरता लाना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन की महानता का आधार है, मूल है। मुख से कभी अपशब्द का प्रयोग मत करो। लिखा है अवाच्य तथा अपशब्द भूल करके भी संयमी पुरुष के मुख से नहीं निकलेंगे। अवाच्य और अपशब्द एक संयमी मनुष्य के मुख से कभी नहीं निकलेंगे। तुम संयमी हो, तुम सदाचारी हो और तुम्हारे मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ये उचित नहीं है। ध्यान रखो, भूल से भी अगर ऐसे शब्द निकलते हैं सावधान हो जाओ कि ये ठीक नहीं है। अपनी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो और ये तय करो ये मर्यादा विहीन आचरण मैं कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग सपने में भी नहीं करता जो अवाच्य हो, जिन्हें अपशब्दों की श्रेणी में लिया जाता है। इतना संयम तो होना चाहिए। बोलते समय तू तकार अबे तबे की भाषा भी गलत है। गाली गलौज तो घोर निंदनीय है। बचिए, ध्यान रखिए कि मुझे क्या बोलना है और कैसा बोलना है। यदि इन सब बातों का ख्याल होगा तो जीवन सुनिश्चित तौर पर निखर उठेगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और चौथी बात, व्यवहार में शुद्धि, व्यवहार में विनम्रता।
विनम्र व्यवहार होना चाहिए। एक सदाचारी व्यक्ति बड़ा हम्बल होता है। हम्बल और पोलाइट बनिए, अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके जीवन का कैसा आनंद आपको मिलता है, और ऐसे ही व्यक्ति को लोग संसार में प्रतिष्ठा देते हैं, वे ही सम्मान के पात्र होते हैं। विनम्रता का मतलब क्या है? बड़ों का मान रखना ही विनम्रता नहीं, बड़ों का मान करना ही विनम्रता नहीं, छोटों का सम्मान रखना भी विनम्रता है। अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि कोई आपसे किसी को आघात न पहुंचे। अच्छे व्यवहार वाला मनुष्य हर किसी के हृदय में राज करता है, हर किसी के बीच अपना स्थान बना लेता है। और जिसका व्यवहार बुरा होता है, चाहे उसका कितना ऊंचा पद हो, चाहे उसका कितना ऊंचा कद हो, चाहे उसके पास कितनी ज़्यादा दौलत और संपत्ति हो, कोई उसे लाइक नहीं करता। करता है क्या? मैं आपसे पूछूंगा, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति बड़ा रुतबे वाला है, पैसे वाला है, धाक वाला है, लेकिन मुंह से अनर्गल बोलता है, जिसकी वाणी में कोई संयम नहीं, घमंड में चूर है। और दूसरा व्यक्ति है साधारण, मृदुभाषी, पर दुख कातर, दूसरों की सेवा सहयोग में तत्पर रहने वाला व्यक्ति है। आप बताइए, धन संपन्नता नहीं है लेकिन मृदुभाषी है, मिलनसार है, पर दुख कातर है, दूसरों के सुख दुखों में साथ देने वाला है, सबको मान देता है, सबकी कद्र करता है, इज्जत करता है। आप कैसे व्यक्ति को पसंद करेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? हाँ, किसको? तो अपने भीतर झांक कर देखो कि मेरे भीतर कैसा व्यक्ति, 1 नंबर या 2 नंबर? महाराज हम तो 1 ही नंबर बनना चाहते हैं, है ना? ऐसा 1 नंबर तो तुम्हारे जीवन को 2 नंबर ही बना देगा। अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारो कि सबके लिए वो आदर्श बन जाए। व्यवहार में पवित्रता लाए बिना हम अपने जीवन को निखार नहीं सकते। व्यवहार मजबूत होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारे जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। व्यवहार अच्छा बनाइए, विनम्र बनाइए, हर व्यक्ति के सामने आपकी जगह बन जाए। देखिए व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेरे पास एक व्यक्ति बैठे थे प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान। वो बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति आया जो हमारे समाज का एक नेता था, और आकर के बैठा और कहीं से प्रसंग बनाकर उसी व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा है कि वो आदमी ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी की जो मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मैंने उसे इशारा किया लेकिन वो अपने अंदर की बोलता रहा। लेकिन सबसे मजे की बात, वो आदमी सहज बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। जब उसकी बात पूरी हो गई तो मैंने कहा, भैया तुम जिनकी बात कर रहे हो वो यही है। अरे ये चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब माफ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। उन्होंने कहा, भैया ठीक है, आपने बोला है, मैंने आपकी बात को सुना है और मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे भीतर यदि वो कमियां हैं तो मैं उसको दूर करूँगा। अच्छा है, आपके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मेरा ख्याल रखा, मेरे कमियों के ऊपर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। मैंने कहा, भैया देख ले, ऐसा व्यक्ति कुछ साधु ही हो सकता है। साधु भी अपनी बुराई सुनकर कभी कभी भड़क जाता है, लेकिन मुख पर कोई बुराई करे फिर भी सहज बना रहे, वो व्यक्ति जरूर महान होता है।
उस व्यक्ति को अपना एहसास हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुमने इतनी सारी बातें बता दी, किसके बल पर बताई? सुनी सुनाई बातों पर ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। वो एक गौशाला के प्रमुख थे और उनके बारे में उसने पैसों का आरोप लगाया था। अब वो आदमी ऐसा जो गौशाला का स्तंभ था, 10-10, 12-12 लाख रुपया उनके पास से हमेशा गौशाला में जमा रहता था। गौशाला जब मैंने खुलवाई थी तो उन्हें संकल्प दिया था कि पैसों के पीछे कभी काम नहीं रुकना चाहिए। और उस व्यक्ति ने जब इस तरह की बातें की और वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, हमने कहा ये है व्यक्ति की पहचान। बाद में मैंने पूछा तुम इतने सहज कैसे बने रहे, उसे बीच में क्यों नहीं टोका? हमने कहा महाराज उसकी पेट में पीड़ा है, विकार है, निकल जाने दो, आपके सामने ही निकल जाए तो ठीक है, न तो न जाने ये गंदगी कहाँ कहाँ फैलाएगा। है इतना संयम, है इतना धैर्य, है ऐसी समझ, ये विनम्र व्यक्ति की पहचान है। अहंकारी उद्वेलित होता है और विनम्र व्यक्ति सहनशील होता है। उस व्यक्ति की अमिट छाप उस पर पड़ गई। कान पकड़े मेरे सामने, भैया माफ करना, मैंने दूसरों की बातें सुन सुन करके आपके बारे में ऐसा बोल दिया। मैं आया था आपकी शिकायत करने के लिए महाराज के पास, इसी मूड से आपको पहचानता नहीं था, लेकिन आज मैंने आपको बाहर से नहीं भीतर से भी पहचान लिया कि आप कितने सत्पुरुष हो, कितने संयमी हो, कितने सहनशील हो। ये व्यक्तित्व की छाप। अपने जीवन में ऐसी ही विनम्रता को उद्घाटित कीजिए और सदाचार को अपने जीवन का मूल आधार बनाइए। आपके आचरण सारी समाज में आपकी अलग छाप बनाएगा। वो बनाना चाहिए, उसकी तरफ सबको ध्यान रखना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न बन जाए, उसमें हमें हिलना नहीं है। ये भाव रखे तो अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपनी भाषा को और अपने व्यवहार को, चारों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे जीवन में वह सदाचार प्रस्फुटित होगा। हम अपने संस्कार सुदृढ़ करें, सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। आने वाले 13, 14, 15 तारीख को जो भावना योग है वो हमारे जीवन के एक रूपांतरण का प्रयोग है। आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि भावना योग के लिए जितने लोगों की व्यवस्था थी पूरी हो गई है। 13, 14, 15 तारीख को भावना योग का शिविर तो था ही, लेकिन जैसे अभी आपको सूचना दी गई, आने वाले दशरक्षण पर्व में, पर्युषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उस शिविर का एक ही प्रयोजन है कि शिविर में ऐसा कुछ हमारे भीतर घटित हो जाए जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सके, जो हमारे विचारों को, हमारे संस्कार को, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर दे, हमारे भाषा में शुद्धि ले आए। सुबह से शाम तक का जो कार्यक्रम है, यदि अंतर मन से भरकर 10 दिन ऐसे शिविर में आप लाभ लोगे तो यहाँ से जाने के बाद आपके भीतर एक नए व्यक्तित्व का जन्म होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम लोग पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं तो बढ़ चढ़ करके करते हैं, लेकिन जब तक धर्म के प्रायोगिक रूप को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक जीवन में स्थायी बदलाव संभव नहीं है। वो स्थायी परिवर्तन आए, हम धर्म के प्रायोगिक स्वरूप को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिन्हें भी लाभ लेना है, श्रावक संस्कार शिविर जैसे आयोजनों का लाभ ले सकते हैं। 10 दिन तक उसमें भावना योग का भी आपको लाभ मिलेगा और दिन भर ऐसा प्रयोग चलेगा जो आपकी भावना को निर्मल और विशुद्ध बना सकेगी। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।